था, तो कितना बड़े एक क्षति के रूप में आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप जनजातीय समाज को एक तरह से राजनीतिक तौर पर जागरूक करने की बात की जाए तो बड़ा योगदान शिबू सोरेन का रहा है। झारखंड बनाने के आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के साथ कई और राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा कद, और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गंगाराम अस्पताल, जहां उनका निधन हुआ, वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले हो गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ढाढ़स बनाया। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जो इस वक्त उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं, और एक लंबा राजनीतिक यात्रा शिबू सोरेन की रही है। 81 साल के उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर लोकसभा के सदस्य के तौर पर हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर। तो एक भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग मोर्चों पर उनकी रही है, लेकिन एक बड़ा योगदान कह सकते हैं, खासतौर से उस समुदाय से, जिस समुदाय से वो आते हैं, उन्होंने एक बड़ी भूमिका उनके अपलिफ्टमेंट में जरूर निभाई है। और पीएम मोदी ने उनका जो योगदान था भारतीय राजनीतिक में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए, झारखंड निर्माण या झारखंड को आगे बढ़ाने में, तो उस कद को एक तरह से पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। नितेंद्र, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान और खासतौर से उनके सशक्तिकरण के दिशा में अपनी तरफ से हमेशा वो आगे रहे, तो इस पूरे अब कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि वो शराब के खिलाफ थे जी, खासतौर पे आदिवासी समाज में। तो जब भी कोई मिलने जाता था उनसे तो वो जरूर पूछते थे, क्या नशा करते हो, शराब पीते हो? ये पहला सवाल उनका होता था। नशाबंदी के खिलाफ, शराब पीने के खिलाफ काफी जोरदार वो आंदोलन भी चलाते थे और लोगों को इस पे आगाह भी करते थे, समझाते भी थे। तो जमीनी स्तर के नेता थे, और आदिवासी समाज में चाहे झारखंड की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये जो आदिवासी बेल्ट है उसके वो काफी लोकप्रिय नेता थे। जैसा कि सुधाकर बता भी रहे थे कि झारखंड की स्थापना को लेकर के जो आंदोलन उन्होंने कहा अलग राज्य के लिए, उसके लिए उनको याद किया जाएगा। साथ ही साथ जमीनी स्तर के नेता थे। आदिवासी समुदाय में शिक्षा हो या जो सुधार की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर के वो हमेशा लोगों को जागरूक भी करते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया, 6 बार सांसद रहे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के साथ साथ जो पार्टी के रूप में उन्होंने काम किया वो काफी अतुलनीय है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है आदिवासी समुदाय के लिए, झारखंड के लिए। और इस वक्त मैं गंगाराम अस्पताल में हूँ। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको श्रद्धांजलि दे करके यहाँ से गए हैं, और तमाम सुबह से मैं देख रहा था कि हर दल के नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे। तो सोचिए कि पार्टी से अलग सभी दलों के प्रमुख नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, और यही उनकी लोकप्रियता की एक तरह से मिसाल देखी जाएगी। क्योंकि जो नेता थे वो लोग बता रहे थे कि उनका दरवाजा सबके लिए खुला रहता था, चाहे वो आम जनता हो या किसी भी दल के नेता हो, कभी भी उनसे जाकर मिल सकता था, उनका आशीर्वाद दे सकता था, उनसे सलाह ले सकता था। जिस भी दल की सरकार रही है झारखंड में, जो भी मुख्यमंत्री रहा है, वो जरूर उनसे मिलने जाता था, उनका मार्गदर्शन लेता था, और तभी वो जो वहाँ पे शासन व्यवस्था में वो आगे बढ़ते थे। तो ये उनकी लोकप्रियता थी। जी नितेंद्र, और जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो संरक्षक थे, संस्थापक थे, तो ऐसे में एक कहना चाहिए कि एक बड़ी क्षति तो है ही है, लेकिन जिस तरह से वो दिशा देते थे, जिस तरह से भी किसी भी कार्य को करने में जो उनकी निपुणता थी, जो गुणवत्ता थी, उसकी भी अब कहीं ना कहीं कमी खलेगी नितेंद्र? निश्चित तौर पे देखिए,
जो सबसे बड़ी बात होती कि पूरे झारखंड में उनको गुरुजी के नाम से जाना जाता, तो वो लोकप्रिय थे गुरुजी के नाम से। और ये जो एक उनका ओहदा था वो सबसे अलग रखता था, और उनका जो मार्गदर्शन मिलता था खासतौर पे झारखंड के विकास के लिए,